सासू नारी चरित कर ढा रही आंसू। जबरदस्ती का रोना, बनावटी रोना रोते हुए दासी मंथरा अपनी प्रिय मजरी महारानी केके के पास में गई। भरते मातु कही गई प्रेम कहानी। मेरे पास बैठा करती थी, मुझसे मीठी मीठी बातें किया करती थी, हंस हंस के बोला करती थी। लेकिन आज मेरी दासी नाराज है, रुदन कर रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? दासी, ए दासी, अरे आज तो ये बाल बिखेरे हैं, नागिन जैसे मुस्कान लगा रही है। अरे क्या कारण है? मुझे लगता है ये सुंदर श्रृंगार मैंने बहुत सीता से करवाया, इसलिए तुम मुझसे नाराज है ना? अरे इसमें भी नहीं, मुझे लग रहा है लक्ष्मण शरारती है, उसी ने आपको कुछ कह दिया होगा, इसलिए तू रुदन कर रही है ना? अरे तो फिर बोल दासी, अगर तुझे किसी ने कुछ कहा हो तो मैं उसकी जिभे कड़वा डालूंगी। अगर तुझे किसी ने आंख खुलवाई हो तो मैं उसकी आंखें फुलवा डालूंगी। लेकिन दासी रुदन मत कर, मुझे दुख हो रहा है। अरे दासी, मेरी बात को सुनो, क्या हो गया बताना। और हम सब सकती हूँ, जब मैं भूखी नहीं रह सकती तो जब आप मेरा ख्याल करती है तो मैं आपका ख्याल क्यों नहीं करूँ? आप कहती है किसी ने सीख दी होगी। अरे महाराज, मेरा यह कौन है जो मुझे सीख देगा? तुम्हारे सिवा कद सीख दे हमें कौमाई, कालू करब कह के बल पाई, मैं किसका बल पाकर के गल लटका करके बैठूंगी? सभी की कुशलता पूछती हो, सबकी कुशलता नहीं है, सिर्फ एक को छोड़ करके। राम ही छा कुशल के ही आजू, जे ही जनेश ते युवराजू। राम को छोड़ करके और किसी की कुशलता नहीं है। जिसे राजा युवराज पर दे रहे हैं, आप महारानी बताओ, राम को युवराज पर दे रहे हैं, दो बेटे ननिहाल में डले हैं, देश देश में देवते भेज रहे हैं, क्या इनको नहीं बुला सकते थे? ये सब चाल राजा कौशल्य की है। और महारानी जिसको राजपाट बन जाएगा उसी की चारों तरफ जयकार होगी। जिसका
किसने तेरी मत मारी है जो स्वच्छ रुई की अब तेरी को आई बनकर चिंगारी है स्वच्छ रुई की। अरब के जो ऐसे बदल गए अब के जो ऐसे और बदल गए तो यह मुद्रा जवानोगी युवराज राम हो काज तुझको मोह मांगा मरूंगी युवराज राम हो। अरे मोरी अम्मारी और तुम की चली अब है मेरी इस काले पुरुष काले काले पुरुष काले काले पुरुष काले है त्योहार हमारे घर। देखना कितना सुंदर मौका है, अवसर है और हमारे घर में इतना बड़ा त्योहार है और त्योहार के समय तू ऐसी बातें करती है। कल है त्योहार हमारे घर ताज़ी उपहार हार और जी हाँ, गाय काफी लग गया होगा, सच में मारा गया। और इसी सुंदर संवाद में आप हैं रामलीला कमेटी ग्राम कोड़ार से आदरणीय श्री रामलाल जी राजपूत, आपकी ओर से 101 पुष्पमुद्राएं दोनों कलाकारों की प्रस्तुति में। धन्यवाद। अरे वाह महारानी, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी, तुमने मार मार के सुथरा कर दिया। आना डंडा मारना चाहिए था, डंडा फेल दिया। और ये मुझको सोना चांदी देती हो, वाह महारानी, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ये हार देती हो, मुझे हार की जरूरत नहीं है, ये हार तो भैंस मुबारक हो, मुझे जरूरत नहीं है। लो, मुझे हार की जरूरत नहीं है। ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी लाल की हार की है जीत राम की और ये हार उस भोले भरत लाल की है। पूरे घर भर में सबकी मीठी जीभ लगी है, तो ऐसा करती हूँ महारानी, मेरी आस तो पूरी हो गई। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहाँ जीभ कर दूजी। जब मैं दूसरी जीभ लगवा लूंगी, ये कटवा के फेंकवा दूंगी और दूसरी जीभ पर ये मीठी वाली लगवा लूंगी, तब तुमसे बात करा सी। तुम तो जानती हो बात न करना, दूरी से बात करो। क्यों ऐसे एक बार तो मार दिया है, पता नहीं कहाँ मारा इस बार, ऐसा ना हो मार दो सरकारी अस्पताल खराब हो जाए। दासी तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हें सपने में क्रोध नहीं करती, लेकिन तुमने ऐसी बातें कही जो मुझसे सहन नहीं हुई। मैंने तुम्हारी पर हाथ उठा दिया, मैंने आज तक तो कभी तुम्हें कुछ कहा नहीं,
क्यों नहीं कहा? क्योंकि आज तक तुमने ऐसी बातें मुझसे कभी नहीं कही। लेकिन दासी, तुम तो जानती हो, तुम मेरी प्यारी दासी हो। राजा बन जाए, अगर ये तेरा कुबड़ है, इसको सोने से मरवा दिया तो मेरा नाम ठीक ही नहीं है। लेकिन दासी, तुम तो जानती मैं भरत से ज्यादा नाम को चाहती हूँ, और फिर तुम्हारे बस की परंपरा है, जय स्वामी से वकील की भाई, जय स्वामी से वकील की भाई, जय दिन जानती हो बस परंपरा। लेकिन दासी, तुम तो जानती हो मैं कितना चाहती हूँ राम को, भरत से ज्यादा राम को प्रिय है मुझे। लेकिन दासी सुनो, आज मुझको समान है और नाम भरत क्या, और ये एक पेड़ की शाखें है, मुझे चिड़िया के ये तो पर है, और ये दोनों मेरी आंखें हैं। ये दुल्हा में भरत सा प्यारा है, तो भरत राम सा प्यारा है, भरत राम सा प्यारा है, भरत राम सा प्यारा है, दीका भरत दुलारा है। दासी, अगर मोदी का भरत दुलारा है, तो दीका भरत दुलारा है, राम जयन का आधारा है, दीका भरत दुलारा है। लेकिन ऐसे में तुझे कह रही हूँ, भरत सबक तो इज्जत कहो, पर हर कपड़ दुराओ, हर समय विस्मय करिस कारण मोह सुनो। तुझे भरत की सौगंध दे, तू भरत को ज्यादा चाहती है ना, उससे ज्यादा भरत को चाहती है, उसी की सौगंध दिला रही हूँ तुझे। भरत की शपथ दिला दी, समझ रही हो ना कि मैं सबसे ज्यादा भरत को ही चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि इसलिए भरत का ख्याल है ना, बचपन से गोद खिलाया है। महारानी भरत की शपथ दी है, तो सुनो महारानी, भरत की शपथ की वजह से मैं तुम्हें स्पष्ट बता रही हूँ, कत्रू मिलता दी तुम्हें हौसला दे, भरत बंदी के से राम लखन के जिस प्रकार कत्रू ने पिता को दुख दिया था सौतन होने के कारण, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी एक कौशल्या, तुम्हारी बहन तुम्हें दुख देगी। भरत बंदी गृह से ही है, तुम्हारा बेटा बंदी गृह में पड़े पड़े सड़ेगा और तुम उसकी नौकरी चाकरी करोगी। शांत हो दासी, शांत हो गई। मैं जीते जी मर जाऊंगी, सारा जीवन नैया में व्यतीत कर लूंगी, लेकिन उस कौशल्या की स्वीकार नहीं करूंगी, चाहे मुझे अपने प्राण क्यों ना देने पड़े। दासी, तूने ये ठीक कहा, दासी तूने ये ठीक कहा। अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है, गैर गैर ही होता है। तू बुद्ध दासी, तू तो जानती है तू बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है मेरे लिए,
लेकिन दासी तूने ये ठीक कहा, मुझे ठीक बताया तूने। तू बुद्धिमती है बुरी है, तू बुद्धिमती है बुरी है, तू ही अब मार्ग बता मुझको, वो भरतलाल का राज तिलक, वो सरल उपाय बता मुझको। उपाय उपाय बताने में तो मुझको चिकनगुनिया हो रहा है। क्यों? अरे एक बार बोली थी तो मार मार के सुथरा कर दिया था। इतना मारा था, पीठ में मारा, पैर में मारा, न जाने कहाँ कहाँ डंडा मारा। और इस बार बोली तो पता नहीं खोपड़ा ना फोड़ डालो। मैं कुछ नहीं करूंगी दासी जी। तो सुनो महारानी, आपके दो वरदान महाराज के यहाँ थाती रूप में रखे हुए, दो ही वरदान भूप संथाती मांगा हुआ, वो दोनों वरदान आज ही मांग लो। दो वरदान? हाँ, जो देवासुर संग्राम में महाराज देने को कहा था, आपने कहा था जब समय आ जाएगा तब मांग लूंगी, तो समय आ गया दोनों वरदान मांगने का। दो ही वरदान भूप संथाती मांगा हुआ, काल नहीं। लेकिन वो दो वरदान मुझे कौन कौन से मांगने हैं? अरे महारानी बता रही हूँ, मांगा हुआ जोड़ा बहुत चाहती, दोनों वरदान मांगना है, कहना है क्या? नब्बे बद्दापुर में है तो तिरछी कर भोरे कमानों को पहले दिखलाना क्रिया चरित्र, फिर मांगना इन वरदानों को। कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरतलाल जी हो, रामचंद्र तपसी बनकर 14 वर्ष को वनवासी हो, लेकिन ऐसे न मांगना। यानी कि भरत को राज, राम को वनवास। हाँ, लेकिन ऐसे न मांगना कि महाराज तुम्हारे कक्ष में है और तुम कहते महाराज वरदान दे दो तो अच्छी तरह से दे। लेकिन दासी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। राम तो अबोध है, तो उसका कोई दोष नहीं है, फिर उसके लिए वनवास क्यों है? रामचंद्र भी राजकुमार, फिर कितने दिन का वनवास मान रही हो? 14 वर्ष का। 14 वर्ष का। लेकिन दासी, राम मेरा प्रिय पुत्र है रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है और निपराधी है, उसका कोई दोष नहीं है, कोमल है और निपराधी है। वन को है 14 वर्ष बहुत, वन को 14 वर्ष बहुत हो जाते हैं, वन को है 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। समझ गई महारानी, मैं समझ गई महारानी। मैंने पूरे का पूरा पन्ना पलटा दिया और आप है कि वही धसी है, जहाँ से शुरू हुई थी वही की वही धसी है। अरे महारानी, आप तुम ये दया न दिखाओ, समझा कर मैं हरी फिर भी बहकी जाती हो, जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। दया न दिखाओ, अब वरदान मांगना, लेकिन मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, और उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की, यानी कि राम की सौगंध खा जाएंगे महाराज, तब उसको वरदान मांगे। सब जान गई हो, सब समझ गई हो। आग लगाओ वन में तुम, देखो संध्या होती है, जाओ कोप भवन में। शायद ये वरदान मैं आज ना मांगकर कल मांग लूं। कल मांग लोगी? तो पूरा हाथ ही निकल जाएगा, पूछ भर रह जाएगी। क्या होगा उससे? अरे तुम्हारा बेटा राजा नहीं बन पाएगा। अच्छा, इसलिए आज। लेकिन दासी, मुझे ये त्रियल से तो आता है, तुझे जानती हो मैं कितनी भोली हूँ। ये चलते नहीं आता? नहीं जानती। ऐसा करो, हाँ, अब आज के बाद रात में कम से कम 10 ठो चाय पिया करो। उससे क्या होगा? नहीं जानती है, अब आजकल की औरतों को देखो तो अपने अपने आदमी का उंगली में नचा देती है। अरे महारानी होकर नहीं जानती है? जहाँ खर्चा होना होता है 2 रुपया, तो तुरंत आदमी से 100 रुपया मांगा जाता है। अच्छा, यही फटाफट झूठ अरे बताओ तो, पहले करके तो बताओ, तब मैं समझूं। नखरा दिखाना, कैसे? आंखों में आंसू ले आना। कैसे? क्यों दायित्व तुम्हारा तो विवाह नहीं हुआ, पर तुमको इतना अनुभव कहाँ से हो गया? अनुभव होता है दूसरे का देख के। तुम देखती रहती हो क्या? हाँ, जब हमारा विवाह नहीं हुआ तो हम दूसरे का घर फोड़ती रहती है, इसलिए अनुभव है। इसीलिए अनुभव है। देखो धीरे चलते का मतलब, देखो जैसे थोड़ी देर के लिए मैं बन गई रानी है, अच्छा तुम रानी मर गए, ठीक है, और मैं राजा है, मैं वहां से
आऊंगी हाँ। मैं कहूंगी रानी हाँ। है तो तुम आराम से नखरा दिखाना की हाँ यहाँ से अब मैं राजा बन गई हूँ तो अब बन गया हूँ अब पता नहीं है ना क्या बनना पड़ता है बन गई हूँ कि बन गया हूँ कि गया कि वो ये कुआ है क्या है चलो अब मैं आ रहा हूँ रानी महाराज मिल गया तुमको वरदान क्यों मिल गया वरदान अब तक ऐसा करो अब तो ये डंडा ले मोर खोपड़ी फोड़ डाल आहे ऐसे अब अच्छा चलो तुम राजा बन गया अच्छा मैं राजा बनूं हाँ अब बढ़िया तुम मैं रानी बन गया अच्छा अब ऐसे करना बड़े प्यार से कहना रानी जा चलो ठीक है आ रहे हैं हाँ जा 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 जाना आराम से जाना ढकेल ना देना रानी कारण नहीं जाओ वापस रानी ए रानी रानी ऐसे ऐसे करना है बस हाँ तो इतनी सी बात चलो वो भगवान इतनी सी बात इतनी सी बात तो तुम्हारे अंदर नहीं समा नहीं ठीक है लेकिन मैं ऐसे जाऊंगा हाँ हाँ ऐसे न जाना सब ये जितना भी चिलिल मिलिल पहने हो लेकिन फिर मैं क्या पहनूंगी ये सब उतार के फेंक देना एक लटी झटी फटी साड़ी पहन लेना लटी लटी झटी का मतलब क्या होता है लटी जो बिल्कुल सुकड़ी सुकड़ाई हो और झटी का झटी जो बिल्कुल कई जगह से फटी हो लटी झटी फटी और फिर फटी का मतलब क्या होता है फटी का मतलब कहीं ऐसा लगता हो जैसे कहीं से एक्सीडेंट हो गया हो तुम सुनो तुम महलों में रहना यहाँ से बात करती रहना मैं जा रही हूँ और यहाँ से आप लोग सुनकर दशरथ जी और केकई जी का संवाद देखेंगे उससे पहले